Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने से पहले हम रिमाइंडर थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ किया था और इसको डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर हम देखें p इंटू एक्स, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है जो कि यहाँ पे डिविडेंड है, जिसको हमने डिवाइड करना है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे लीनियर डिवाइजर से। यहाँ पर लीनियर डिवाइजर जो है वो x माइनस ए है, लीनियर डिवाइजर। यहाँ पे स्टूडेंट जो रिमाइंडर थ्योरम है वो हमें रिमाइंड करता है कि हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट बीइंग लॉन्ग डिवीजन। तो ये हमारे पास डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और ये हमारे पास क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि हम किस तरह से रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास x जो है वो a हो, यानी कि यहाँ पर जो डिवाइजर है उसमें x की वैल्यू अगर a हम पुट करें तो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर आ जाता है p इंटू ए के इक्वल। तो हम ये जो x इज इक्वल टू ए है, इसका हमें किस तरह से पता चलेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिवाइज़र है, जो लीनियर डिवाइज़र है, उसको हम इक्वल रखेंगे 0 के, यानी कि अगर ये पूरा हम डिवाइज़र 0 कर दें, यहाँ पर अगर पूरे डिवाइज़र को हम डायरेक्ट 0 रख दें तो r की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हम जो x इज इक्वल टू ए फाइंड आउट करेंगे वो हम रखेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू 0। जो भी हमारे पास डिवाइजर होगा उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ a नेगेटिव था, दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से इस वैल्यू को जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे अपने स्टेटमेंट में। एल्गोरिदम की जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम। हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है टू फाइंड द रिमाइंडर, और रिमाइंडर्स को फाइंड आउट करना है इन पोलिनोमियल्स के लिए। यहाँ में हमारे पास 5th पार्ट है, यहाँ 1 पार्ट लिख रही हूँ मैं। 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसे हम डिविडेंड कहेंगे। ये डिविडेंड है जिसको हमने डिवाइड करना है, लेकिन हमने यहाँ पर डिवीजन यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये जो x माइनस 2 है ये एक डिवाइज़र है और ये एक लीनियर डिवाइज़र है, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है वो लीनियर डिवाइज़र के लिए है कि अगर लीनियर डिवाइज़र हो तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो p इंटू समथिंग, यहाँ पे जो पोलिनोमियल का डिवाइज़र का x होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, तो x की जो वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर p के आगे x है यहाँ पर वो क्या है। तो यहाँ पर हम अपने लीनियर डिवाइज़र से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट p इंटू एक्स, यानी कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है इसको मैंने लेट कर लिया p इंटू एक्स। 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, इसको हमने लेट कर लिया p इंटू एक्स के। अब हमारे पास चूँकि ये जो p इंटू एक्स है वो डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से, तो मैं लिखूँगी सेंस, हम क्योंकि क्वेश्चन को एक तरतीब से करेंगे, p इंटू एक्स इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। चूँकि हमारा ये p इंटू एक्स डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, देयरफॉर p इंटू जो समथिंग यहाँ पर आएगा वो रिमाइंडर क्या है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर आपको साइड पर x माइनस 2 को इक्वल 0 रखेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ माइनस 2 है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स कि अगर डिवाइज़र जो हमारे पास x माइनस 2 हो, जो लीनियर हो, तो हम जो रिमाइंडर आएगा वो कौन सी वैल्यू पे आएगा, 2 पर आएगा, क्योंकि हम जब 2 को पुट करेंगे अपने इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। तो अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 को अपने एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ, तो यहाँ हम लिखेंगे r इज इक्वल टू p इंटू 2, यानी हमारा जो पोलिनोमियल है वो हमने 2 पे फाइंड करना है। जब हम पोलिनोमियल को 2 वैल्यू पे फाइंड करेंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो ये हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम की मदद से यहाँ तक 2 बातें लिखी हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए लिखी हैं, लेकिन अभी हमारा एक्चुअल में r नहीं पता कि वो क्या होगा, तो हम उस r को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 3x क्यूब की जगह पे लिखूँगी 2
हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है आप इसको फॉलो करेंगे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसको फॉलो करेंगे और x की प्लेस पे रखेंगे 2, ऊपर क्यूब है माइनस 10, फिर x की प्लेस पे रखेंगे 2 और ऊपर है स्क्वायर प्लस 13, फिर x की प्लेस पे रखेंगे 2 माइनस 6। अब हम इसको करते हैं सॉल्व ताकि हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टू द 4 4 टू द 8 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2 टू द 4 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 4 है प्लस 13 टू द 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 थ्री द 24 होता है माइनस 10 4 द 40 होता है प्लस 26 माइनस 6। अब हमने इसको सिंपल जो है वो अरिथमेटिक की तरह इसको हमने सॉल्व कर लेना है, इसकी प्लस माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर प्लस वालों को पहले हम सॉल्व करें तो आता है प्लस 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 यानी कि 24 और 26 कितना होता है, ये है 50, 6 प्लस 0 10 और 2 प्लस 1 5, 1 कैरी। तो 50 में से हमने माइनस करना है 40 तो आता है 10 और 10 में से फिर हमने फर्दर माइनस करना है 6 तो आता है 4। 4 हमारे पास क्या है, 4 इज़ द रिमाइंडर है। हम कह सकते हैं 4 इज़ द रिमाइंडर, 4 इज़ द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 और ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बार फिर से देख लें कि हम जो ये डिवीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइज़र से, ये हम डिवीजन के मेथड को यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे p इंटू एक्स मैंने पॉलिनोमियल को लेट किया है 4x क्यूब माइनस 4x वाले पॉलिनोमियल को। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसको मैंने p इंटू एक्स कह दिया है। यहाँ पे हमारा ये जो p इंटू एक्स है वो डिवाइड हो रहा है 2x माइनस 1 से, तो मैं यहाँ लिखूँगी सेंस p इंटू एक्स इज़ डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है और ये एक लीनियर डिवाइज़र है तो हमारा देयरफॉर हमारे पास जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू पे होगी, हम इस साइड पर इसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं कि x के साथ x में क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास जो है वो ज़ीरो आ जाए, जो डिवाइज़र है वो पूरा ज़ीरो हो जाए, हमारा रिमाइंडर आ जाए। क्योंकि हमने जो रिमाइंडर थ्योरम किया था उसमें हमने ये जो हमारे पास देखते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास डिवाइज़र था जिसको हमने डिवाइज़र कहा था, जब ये ज़ीरो हुआ था तो हमारे पास रिमाइंडर आया था। क्योंकि वहाँ यहाँ पर जब हमने x को a पुट किया था अपने रिमाइंडर थ्योरम में, तो जब a पुट करें तो a माइनस ए ज़ीरो होता है और रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर भी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारे पास जो भी डिवाइज़र होगा वहाँ पर हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि x की क्या वैल्यू रखें यहाँ पर कि हमारे पास ये जो पूरा डिवाइज़र है ये ज़ीरो हो जाए और हमारे पास आंसर रिमाइंडर आ जाए। तो यहाँ फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हमने जो हमारे पास डिवाइज़र है उसको रखना है इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x इज़ इक्वल टू यहाँ माइनस 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 1/2 पर अगर हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं 1/2 माइनस 1, तो ये देखें 1 माइनस 1 क्या होता है, ज़ीरो आता है और आंसर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेप नहीं करना है आपने, हमने सिर्फ x को फाइंड आउट किया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो रख के, और ये आपने साइड पर करना है, इसको क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं रखना है। तो अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या रखेंगे, p इंटू किस वैल्यू पे हमारा रिमाइंडर आ रहा है x की, 1/2 पर हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर p इंटू 1/2 इज इक्वल टू रिमाइंडर है। तो अब हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, अभी हमारे पास रिमाइंडर नहीं आया है, रिमाइंडर हमने फाइंड आउट करना है 1/2 पर। तो हम देखते हैं अपने पॉलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ पे हम 1/2 लगाएंगे, r इज़ इक्वल टू p इंटू 1/2 इज़ इक्वल टू 4, x की प्लेस पे रखूँगी 1/2 और ऊपर क्या है क्यूब माइनस 4, x की प्लेस पे रखेंगे 1/2 प्लस 3। इसको करते हैं सॉल्व, तो 4 इंटू जो हमारी ब्रैकेट्स है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 1/2 का अगर हम 2 का क्यूब लें तो आता है 1/1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 का क्यूब क्या है 2 टू द 4 4 टू द 8, ये हमारे पास 1/8 माइनस 4 इंटू 1/2 ही रहेगा प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि 4 टू द 8 2 टू द 4 प्लस 3, तो हमारे पास जो बाकी बचा है वो है 1/2 माइनस 2 प्लस 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस
3 माइनस 2 1 होता है, 1/2 प्लस 1, क्योंकि ये प्लस 3 था तो प्लस 1 आएगा यहाँ पर। फर्दर अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में नीचे आएगा 2, 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ गया 3/2। जो रिमाइंडर हमारे पास आया है अब वो क्या है, 3/2। तो हम कहेंगे हेंस 3/2 इज़ द रिमाइंडर। ये भी लिख सकते हैं इस तरह से हम, या यहाँ तक भी हम क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3/2। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 6x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x रेज़ टू पावर 3 माइनस x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये हमने x प्लस 2 से डिवाइड करना है। ये हमने डिवीजन यहाँ यूज़ नहीं करनी है, हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लेट p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 6x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x रेज़ टू पावर 3 माइनस x प्लस 2। अब हमने इसको डिवाइड करना है इससे, तो लिखेंगे सेंस p इंटू एक्स इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अगर ये हमारा लीनियर डिवाइज़र है जिससे हम p इंटू एक्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आ सकता है अगर p की x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो, वो यहाँ फाइंड करेंगे x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 रख कर, तो x इज़ इक्वल टू -2 हो तो हमारा रिमाइंडर आ सकता है। अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखें x की प्लेस पे -2 तो हमारा रिमाइंडर आ सकता है। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से देखा है। तो यहाँ पर मैं अब वैल्यूज़ पुट करूँगी, तो p इंटू -2 इज़ इक्वल टू, पीछे आप रख लें r। अब वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो 6 इंटू एक्स की प्लेस पे -2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x की प्लेस पे -2 रेज़ टू पावर 3 माइनस -2। ये माइनस मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल का माइनस है और ये x की वैल्यू -2 है प्लस 2। इसको अब हम सिंपली जो है वो सॉल्व करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है कि माइनस जो 2 है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 16 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय हो रहा है प्लस 16 से। अब हमने इसको क्यूब का मतलब है कि 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स है 2, तो 2 2 2 और ये कौन सा 2 है, -2 है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। या आप यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर पावर ओड है तो हमारे साथ जो माइनस साइन होगा वो माइनस रखना है, अगर पावर इवन हो तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। प्लस 2 टू द 4, 4 टू द 8 -8 आया, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो गए प्लस 2। अब हम इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 6 36, 6 1 6, 7 8 9 96। यहाँ पे 96 आ गया, प्लस माइनस माइनस 8 टू द 16 प्लस 2 प्लस 2। अब हम इसको प्लस माइनस करना है तो 2 + 2 4 और 96 + 4 होता है 100 और 100 में से हमने माइनस करना है 16, तो हमारे पास आता है 10 में से 6 माइनस करें 4, 9 में से 1 माइनस करें तो आता है 8। तो 84 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2x - 1 होल क्यूब प्लस 6 × 3 + 4x होल स्क्वायर माइनस 10। ये एक पॉलिनोमियल है जो डिवाइड हो रहा है डिवाइडेड बाय 2x + 1 से। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट p × x इज़ इक्वल टू 2x - 1 होल क्यूब प्लस 6 × 3 + 4x होल स्क्वायर माइनस 10। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लिखना है सिंस p × x जो है वो इज़ डिवाइडेड बाय 2x + 1। ये हमारा डिवाइज़र है जिससे ये हमारा डिविडेंड है, डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, देयरफॉर p × यहाँ पे हमने x की वो वैल्यू रखनी है जिसमें हमारे पास रिमाइंडर आएगा। वो रिमाइंडर हमने फाइंड आउट करना है अपने डिवाइज़र से। यहाँ साइड पर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x की वैल्यू -1/2 हो तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आती है, तो यहाँ मैं लिखूँगी -1/2। अब हम इसको जो पॉलिनोमियल है उसको -1/2 पे रख कर सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू भी आ जाए।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अपने पोलिनोमियल में जहाँ x है उस प्लेस पे लगाएंगे -1/2। तो मैं लिखती हूँ r इज़ इक्वल टू p -1/2 इज़ इक्वल टू 2, जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ लिखेंगे -1/2 -1, और ऊपर है हमारे पास क्यूब प्लस 6, हमारे पास 3 है, फिर प्लस 4, x की प्लेस पे रखना है -1/2, ऊपर है स्क्वायर -10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, -1 और ऊपर है होल क्यूब प्लस 6, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 2 2 द 4, 3 प्लस -2 1 द 2, ऊपर है होल स्क्वायर -10। इसको सिंपली जो है वो हम प्लस माइनस कर रहे हैं, माइनस प्लस -2 का क्यूब है होल क्यूब प्लस 6 इंटू, ब्रैकेट में सॉल्व करें तो आता है 3 -2 1 और 1 का स्क्वायर है -10। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 का -2 का क्यूब क्या है, 2 to the 4 4 to the 8, और माइनस के साथ होगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -8 आता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 1 the 6 -10। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करने पे हमारे पास माइनस प्लस -18, और -18 में से हमने जो 6 है वो प्लस माइनस करें तो 18 और आता है -12, साइन माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया -12। तो हम कह सकते हैं हेंस रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या है -12, हेंस रिमाइंडर इज़ -12। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप फिर से देख लें कि हमने रिमाइंडर जो फाइंड किया है -12 ये डिवीजन से नहीं किया बल्कि रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट किया है। अब हम इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट करेंगे, x क्यूब -3x² प्लस 4x -14। ये एक पॉलिनोमियल है जो डिवाइड हो रहा है बाय x प्लस 2, ये इसका लीनियर डिवाइज़र है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट लिखते हैं p इंटू एक्स, हमने पॉलिनोमियल को लेट कर लिया है p इंटू एक्स के, x क्यूब -3x² प्लस 4x -14। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सेंस p इंटू एक्स इज़ डिवाइडेड बाय, इसका जो डिवाइज़र है लीनियर डिवाइज़र वो क्या है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो हमारे पास देयरफॉर p इंटू यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी कि हमारे पास रिमाइंडर आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल रखें और x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। ये रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी r इज़ इक्वल टू p इंटू -2 पे रिमाइंडर आएगा, तो x जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे -2, तो -2 होल क्यूब -3 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की प्लेस पे -2 -14 इज इक्वल टू 2 to the 4 4 to the 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और साथ में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर है ओड नंबर, ओड पावर हो तो हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस में रहती है, -3 2 to the 4, और ये पॉजिटिव है क्योंकि माइनस जो है वो इस पॉजिटिव साइन की वजह से, पॉजिटिव पावर की वजह से पॉजिटिव हो गया। ये किस तरह से कि -2 का स्क्वायर का मतलब है -2 टाइम्स है तो माइनस प्लस और 2 to the 4। इसको भी आप देख लें कि किस तरह से ये नेगेटिव ही रहा है, -2 की पावर 3 का मतलब है कि -2 3 टाइम्स है, तो 2 to the 4 4 to the 8 और माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये -8 ही रहा। अब यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड टर्म है इसमें प्लस माइनस 4 to the 8 -14, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, -8 4 3 the 12 -8 -14। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए माइनस प्लस 8 16 -16, अब -12 यानी माइनस प्लस करना है हमने, 6 प्लस 2 हमारे पास 8, 1 प्लस 1 2 -28 में फिर हमने 14 को प्लस करना है, तो 8 प्लस 4 12 2 1 कैरी और ये हमारा 42 -42 हमारा रिमाइंडर आ गया है। हम कहेंगे हैंस, यहाँ पे आर लिख लें, हैंस रिमाइंडर इज़ -42। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में रिमाइंडर को फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ हमने लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर को फाइंड आउट नहीं किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।